राधे राधे। मेरा नाम है निकिता शर्मा और आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता की इस श्रृंखला में। पिछले श्लोकों में हमने समझा कि किस प्रकार अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे सर्वोच्च भगवान, आप ठीक वही हैं जो आप अपने आप को घोषित करते हैं। अब मैं आपके दिव्य ब्रह्मांडीय रूप को देखने की इच्छा रखता हूँ। हे महानतम व्यक्ति, हे समस्त रहस्यमय शक्तियों के स्वामी, यदि आप सोचते हैं कि मैं इसे देखने के लिए पर्याप्त रूप से शक्तिशाली हूँ, तो कृपया उस अविनाशी लौकिक रूप को मेरे सामने प्रकट करें। चलिए आज बढ़ते हैं अगले श्लोकों की ओर। श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय के 6 श्लोक में कहा गया है, पश्चादित्यान वसून रुद्रानश्विनो मरुतस्तथा बहुन्य दृष्ट पूर्वाणी पश्चाश्चर्याणि भारत। अर्थात हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है न सुना है। यद्यपि अर्जुन कृष्ण का अंतरंग सखा तथा अत्यंत विद्वान था, तो भी वह उनके विषय में सब कुछ नहीं जानता था। यहाँ पर यह कहा गया है कि इन समस्त रूपों को न तो मनुष्यों ने इसके पूर्व देखा है न सुना है। अब कृष्ण इन आश्चर्यमय रूपों को प्रकट कर रहे हैं। 7वें श्लोक में कहा गया है, इहे कस्थम जगत कृत्स्नम पश्चाद्य सचराचरम माम देहे गुणाकेश यच्चानद्य दृष्टुमिच्छसि। अर्थात हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्वरूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। कोई भी व्यक्ति एक स्थान में बैठे बैठे सारा विश्व नहीं देख सकता। यहाँ तक कि वे बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी यह नहीं देख सकता कि ब्रह्मांड के अन्य भागों में क्या हो रहा है। किंतु अर्जुन जैसा भक्त यह देख सकता है कि सारी वस्तुएं जगत में कहाँ कहाँ स्थित हैं। कृष्ण उसे शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वह भूत, वर्तमान तथा भविष्य जो कुछ देखना चाहे देख सकता है। इस तरह अर्जुन कृष्ण के अनुग्रह से सारी वस्तुएं देखने में समर्थ है। 8वें श्लोक में कहा गया है, न तु माम शक्य से दृष्टु मनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम। अर्थात किंतु तुम मुझे अपनी इस आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। शुद्ध भक्त कृष्ण को उनके दोभुजी रूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में देखने की इच्छा नहीं करता। भक्त को भगवत कृपा से ही उनके विराट रूप का दर्शन दिव्य चक्षुओं, नेत्रों से करना होता है, न कि मन से। कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन से कहा जाता है कि वह अपने मन को नहीं अपितु दृष्टि को बदले। कृष्ण का यह विराट रूप कोई महत्वपूर्ण नहीं है, यह बाद के श्लोकों से पता चल जाएगा। फिर भी चूंकि अर्जुन इसका दर्शन करना चाहता था, अतः भगवान ने उसे इस विराट रूप को देखने के लिए विशिष्ट दृष्टि प्रदान की। जो भक्त कृष्ण के साथ दिव्य संबंध से बंधे हैं, वे उनके ऐश्वर्य विहीन प्रदर्शनों से नहीं अपितु उनके प्रेममय स्वरूपों से आकृष्ट होते हैं। कृष्ण के बाल संगी, कृष्ण के सखा तथा कृष्ण के माता पिता यह कभी नहीं चाहते थे कि कृष्ण उन्हें अपने ऐश्वर्यों का प्रदर्शन कराएं। वे तो शुद्ध प्रेम में इतने निमग्न रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कृष्ण भगवान हैं। वे प्रेम के आदान प्रदान में इतने विभोर रहते हैं कि वे भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण परमेश्वर हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कृष्ण के साथ खेलने वाले बालक अत्यंत पवित्र आत्माएं हैं और कृष्ण के साथ इस प्रकार खेलने का अवसर उन्हें अनेकानेक जन्मों के बाद प्राप्त हुआ है।
ऐसे बालक यह नहीं जानते कि कृष्ण भगवान है। वे उन्हें अपना निजी मित्र मानते हैं। अतः शुकदेव गोस्वामी यह श्लोक सुनाते हैं। यह वह परम पुरुष है जिसे ऋषिगण निर्विशेष ब्रह्म करके मानते हैं, भक्तगण भगवान मानते हैं और सामान्य जन प्रकृति से उत्पन्न हुआ मानते हैं। ये बालक जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में अनेक पुण्य किए हैं, अब उसी भगवान के साथ खेल रहे हैं। तथ्य तो यह है कि भक्त विश्व रूप को देखने का इच्छुक नहीं रहता, किंतु अर्जुन कृष्ण के कथनों की पुष्टि करने के लिए विश्व रूप का दर्शन करना चाहता था, जिससे भविष्य में लोग यह समझ सके कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक या दार्शनिक रूप से अर्जुन के समक्ष प्रकट हुए, अपितु साक्षात रूप में प्रकट हुए थे। अर्जुन को इसकी पुष्टि करनी थी, क्योंकि अर्जुन से ही परंपरा पद्धति प्रारंभ होती है। जो लोग वास्तव में भगवान को समझना चाहते हैं और अर्जुन के पदचिन्हों का अनुसरण करना चाहते हैं, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक रूप से अपितु वास्तव में अर्जुन के समक्ष परमेश्वर के रूप में प्रकट हुए। भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप देखने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन इस रूप को देखने के लिए विशेष उत्सुक न था, जैसा कि हम पहले बतला चुके हैं। तो इसी के साथ हमारे आज के श्लोकों की वीडियो समाप्त होती है। अगर आप सभी लोग श्रीमद् भागवत गीता की इस श्रृंखला में हमारे साथ हैं, तो हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने परिवारजनों और मित्रगणों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनके जीवन में भी इस सुंदर ज्ञान के आगमन के कारण कोई बदलाव हो सके। तो चलिए मिलते हैं अब अगले श्लोकों के साथ एक नई वीडियो में।